नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान जो आतंकवाद के मुद्दे पर भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घिरता रहा है, लगातार पाकिस्तान को जवाब भारत की ओर से दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच अब पाकिस्तान में आम जनता महंगाई के दौर से गुजर रही है, जीना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि ताजा हालात पाकिस्तान के ये बता रही हैं कि किस तरीके से आम जनता बेहाल है। आटे की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में अब आलम यह है कि वहां 20 किलो आटे की कीमत 2500 रुपये तक पहुंच चुकी है और आने वाले वक्त में इस कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसी उम्मीद जाहिर की गई है। दरअसल पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ही ये खबर सामने आई है कि आटे की कीमत पाकिस्तानियों के लिए अब असहनीय होती जा रही है, क्योंकि आटा जो है वो अब 150 रुपये प्रति किलो होने की उम्मीद है। यानी पाकिस्तान में जो 1 किलो आटे की कीमत अभी 125 रुपये किलो है, वहां आने वाले वक्त में उम्मीद ये है कि 150 रुपये किलो तक आटे के भाव पहुंच जाएंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान की जनता में इस महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान की जनता महंगाई से बदहाल है, बेहाल है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही है किस तरह से लंबी लंबी कतारें पाकिस्तान में लगी हुई हैं। आटा खरीदने के लिए काफी मशक्कत वहां लोगों को करनी पड़ रही है। यानी आम जीवन जीने के लिए, रोटी खाने के लिए जिस आटे की जरूरत हर किसी इंसान को पड़ती है, किस तरह से पाकिस्तान में वो आटा भी अब लोगों को नहीं मिल रहा है। और महंगाई के इस दौर में आम लोगों को इस कीमत पर आटा खरीदने के लिए भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें सामने आई हैं जहां लंबी लंबी कतारें पाकिस्तान में आटे के लिए लगी हुई हैं। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक कराची में 20 किलोग्राम के आटे की बोरी 2500 में मिल रही है। और बता दें कि कराची में 1 किलो आटे का दाम मौजूदा समय में 125 रुपये किलो है। वहीं इस्लामाबाद और पंजाब की कीमत से लगभग 100% ज्यादा है। भारत में अगर आटे की कीमत की बात की जाए तो 28.67 रुपये किलो आटा है। इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान जो है किस महंगाई के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान में जो अंग्रेजी अखबार है डॉन, उसके मुताबिक जो आटों की कीमतों पर उसने अपना लेख लिखा है, उसमें लिखा है कि पिछले सप्ताह में कराची, हैदराबाद और क्वेटा में 20 किलो आटे की कीमत में 100 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई, जिसकी दरें अब इस तरह से 2320, 2420 और 2500 तक पहुंच चुकी हैं। वहीं बन्नू, पेशावर और तमाम जो अलग अलग जगह पाकिस्तान की हैं, वहां लगातार आटे की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं इस दौरान इस्लामाबाद और पंजाब में 20 किलो आटे की बोरी की कीमत 1295 हो गई है। यानी इस तरह से अब पाकिस्तान की आम जनता की जेब पर कहीं ना कहीं भार जो है वो लगातार बढ़ रहा है, महंगाई का भार लगातार बढ़ रहा है। इस बीच खबर ये भी सामने आई है कि जो वहां का सेंट्रल बैंक है, उसने भी पाकिस्तान सरकार जो है उसे फटकार लगाई है, क्योंकि महंगाई लगातार पाकिस्तान में बढ़ रही है। महंगाई की वजह से उनका हर महीने का बजट जो है आम जनता का वो असंतुलित हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गेहूं, गैस और चावल की भी काफी ज्यादा किल्लत है। तो एक तरफ पाकिस्तान जो है वो महंगाई की मार से जूझ रहा है। आर्थिक स्थिति बिल्कुल बद से बदतर होती नजर आ रही है। चीन, अमेरिका जैसे देशों से पाकिस्तान कर्जा ले रहा है। किस तरह से वहां जो है आर्थिक हालात खराब है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वहां की जो सरकार है, वहां के जो मंत्री हैं, शहबाज शरीफ की जो सरकार है उसमें जो मंत्री हैं वो लगातार भारत को घेर रहे हैं। कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। तमाम ऐसी बेतुकी बातें उनकी तरफ से की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है, लेकिन अपने ही घर में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से पाकिस्तान बदहाल है, किस तरह से आर्थिक स्थिति जो है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। लोगों के पास रोटी खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। जिस तरह से लंबी लंबी कतारें जो है पाकिस्तान में लगी हुई है, जहां भारत में आटे की कीमत 28 रुपये प्रति किलो है, तो वहीं पाकिस्तान में ये कीमत अब 150 तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि अभी फिलहाल 125 रुपये
किलो वहां आटा मिल रहा है। तो इस तरह के हालात जो है वो पाकिस्तान में बन चुके हैं। पाकिस्तान की एक प्रमुख अखबार में जो रिपोर्ट छापी गई है उसके मुताबिक केंद्रीय बैंक ने ये कहा है कि ऐसी स्थिति में देशों को बार बार आर्थिक वृद्धि के बाद आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान इस समय गहरे नकदी संकट से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के लिए वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने से परहेज किया है। इसके बावजूद वह वित्तीय और मूल्य स्थिरता लाने में विफल रही है। ये जो सेंट्रल बैंक है पाकिस्तान का, उसकी तरफ से शहबाज शरीफ सरकार को फटकार लगाई गई है। तो कुल मिलाकर इस तरह से अब शहबाज शरीफ सरकार जो है वो घिरी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके जो विदेश मंत्री हैं बिलावल जरदारी भुट्टो, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत जैसे देश को घेर रहे हैं। वो देश जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरह की पैठ बना चुका है उसकी तस्वीर बार बार पाकिस्तान को भी दिखाई देती है। जब अमेरिका, रूस, फ्रांस और तमाम दुनिया के बड़े देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, जब यही तमाम देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए इसकी मांग करते हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जाहिर तौर पर एक आईना जरूर दिखाने का काम किया जाता है। बावजूद इसके पाकिस्तान किस तरह से तिलमिलाया हुआ है, ये जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरह की बेतुकी बातें, जिस तरह के बयान उनकी तरफ से दिए जाते हैं, वो साफ तौर पर बताते हैं कि किस तरीके से बिलावल ने हाल ही में न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सारी हदें पार की। भारत के विदेश मंत्री की ओर से 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाली टिप्पणी पर ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो की ओर से प्रधानमंत्री पर निजी हमला बोला गया और कहा गया कि मैं भारत को बताना चाहता हूं कि ओसामा बिन लादेन तो मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा है और भारत का प्रधानमंत्री है। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया था। आरएसएस के वो प्रधानमंत्री हैं, न कि भारत के हैं। इस तरीके के बयान उनकी तरफ से सामने आए। लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है, किस तरह से अब पाकिस्तान के नागरिक जो हैं वो 1 साल का वीजा ले रहे हैं ताकि वो भारत आ सके और यहाँ मजदूरी कर कर वो खाना खा सके। उनका साफ तौर पर कई ऐसे नागरिक हैं जो कि 1 साल के वीजे पर भारत आए हैं। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान में शासन प्रशासन की जो प्रताड़ना है उसके साथ अब महंगाई की भी यातना लगातार वहां की जनता झेल रही है। सीमा पार महंगाई की मार इतनी ज्यादा है कि कई पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो 1 साल के वीजा पर भारत आए हैं और यहाँ मेहनत मजदूरी कर पेट पालने वो भारत का रुख कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो कि 1 साल के वीजा पर भारत आए हैं। उनका ये कहना है कि वो यहाँ मेहनत मजदूरी कर कर खा लेंगे और साथ ही उनका ये भी उम्मीद है कि ये वीजा जो है ये बढ़ जाएगा तो वो भारत ही रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ना ही रहने के लिए एक सुरक्षित जगह है, क्योंकि वहां लगातार सरकार और प्रशासन की जो प्रताड़ना का सामना है वो ना सिर्फ हिंदू जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उन्हें करना पड़ता है, बल्कि इसके अलावा जो वहां के गरीब लोग हैं, जो वहां के आम नागरिक हैं, वो भी अब पाकिस्तान सरकार में शासन और प्रशासन की प्रताड़ना झेल रहे हैं और उसी के साथ अब महंगाई की यातना का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है और हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि अब 2 जून की रोटी के लिए भी दर दर की ठोकरें पाकिस्तान की आम जनता को खानी पड़ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।